इस राशि वाली पत्नियों को सलाह लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता। गजब की नेतृत्व क्षमता और शासन करने की सोच होती है इस राशि वाली पत्नियों को। इस राशि वाली जो पत्नियां होती हैं, इनको लोग ठीक से जज नहीं कर पाते, इनको कठोर समझ लेते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अक्सर चर्चाएं आम रहता है। हम आज अपने मूल विषय से थोड़ा सा हटते हुए बात कर रहे हैं कि कौन सी वह राशियां हैं जिन राशियों वाली पत्नियां चाहती हैं कि वह अपने नियंत्रण में चीजों को लेकर, परिवार को, समाज को अपने नियंत्रण में लेकर अपने ढंग से चलाएं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इनके अंदर वह क्षमता है, और सच में इनके अंदर वह क्षमता होती भी है। इस राशि वाली जो स्त्रियां होती हैं, जिस राशि वाली जो पत्नियां होती हैं, उनके अंदर क्या क्षमता होती, कौन सी वह राशियां हैं जिनके अंदर यह गजब की नेतृत्व की क्षमता होती है। वह चाहती हैं कि हमारा जो हस्बैंड है, हमारा जो पति है, वह अगर हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारी सोच और हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी रणनीति के अनुरूप अगर चले, तो वह अपने परिवार को ढंग से संचालित कर सकती है। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा जरूर आपको भटकाएगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। टॉपिक थोड़ा सा जरूर ऐसा है कि आड़ लग सकता है, इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूं। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, वह उद्देश्य आप समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं उन राशियों के बारे में बताऊंगा जिन राशियों वाली जो स्त्रियां होती, जो महिलाएं होती हैं, वह विवाह के बाद क्यों चाहती हैं कि उनका जो हस्बैंड है, उनका जो पति है, वह उनके हिसाब से चले। उसके पीछे कोई गलत लॉजिक नहीं है, यह उस राशि का प्रभाव है। और ऐसी स्त्रियां जो होती हैं, वह सच में बड़ी सफल मानी गई हैं। अगर पति उनको सच में सहयोग करें, तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं, वह समाज में काफी ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं और अपने परिवार के कर्तव्यों का निर्वहन बड़े संतुलित और बड़े बेहतरीन ढंग से करती हैं। तो अपनी बात को हम शुरू करते हैं कि वह कौन सी राशियां हैं, उस राशि वाली जो पत्नियां हैं, वह किस प्रकार अगर अपना व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव करें, और उनके जो पति हैं वह किस प्रकार थोड़ा सा अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लें, तो सच में एक बड़ा कुशल और बड़ा संपन्न, बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाला परिवार का निर्माण होगा। हमारी जो पहली राशि है वह है मेष राशि। ऐसी वह सभी पत्नियां जिनकी राशि मेष है, उनके लिए आज का यह वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है। मेष राशि, मेष राशि यानी कि चरणाक्षर से समझिए, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ, बड़ा आ। इस नाम से जो भी पत्नियां हैं, यानी जिन भी पत्नियों का नाम इस अक्षर से प्रारंभ होता है, वह सभी मेष राशि की हैं। और मेष राशि का जो गुण होता है, वह होता है साहसी, पराक्रमी, अग्नि तत्व, स्वतंत्र विचारों वाली महिला, अर्थात स्वयं में निर्णय लेने की गजब की क्षमता होती है। ऊर्जावान राशि होने के कारण थोड़ा क्रोध जल्दी आता है। सलाह लेना पसंद नहीं होता, सलाह देना पसंद होता है। स्पष्टवादी होने के कारण बात मुंह पर बोल देती हैं, जिसके कारण यह लोगों के लिए बुरे बन जाती हैं और पीठ पीछे लोग इनकी बुराई करते हैं। निर्भीक होकर आदेश देने का गुण होता है ऐसी पत्नियों में, इसलिए ये अपने पति को भी नियंत्रित करके चलना चाहती हैं, क्योंकि इन्हें स्वयं पर अधिक विश्वास होता है। और सच में इनका जो विश्वास होता है वो गलत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जावान राशि है, मंगल प्रधान राशि है, साहस की राशि है। इनके अंदर नेतृत्व करने की सच में गजब की क्षमता होती है। अब क्योंकि मंगल प्रधान राशि है, तो मंगल प्रधान राशि के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। साहसी होती हैं, इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, और इनका भी उद्देश्य यही होता है कि मैं अपने परिवार का विस्तार करूं, अपने परिवार की उन्नति में सहयोग दूं। मंगल की राशि है, इसलिए थोड़ी सी आक्रामक राशि होती है, और इसी कारण उनके अंदर थोड़ा सा क्रोध की अधिकता आ जाती है। अगर इस राशि वाली जो भी पत्नियां वो अपने क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रित कर ले,
और दूसरा, चूंकि चर राशि है इसलिए थोड़ी जल्दबाज राशि होती है, तो यह निर्णय या रिजल्ट जो है जल्दी चाहती है। इस दो चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल अगर कर ले तो सच में अपने गुण का अधिकाधिक प्रयोग कर सकती हैं। और जो इनकी थॉट है कि अपने परिवार को अपने ढंग से चलाने वाली, तो वह सच में ये अपने ढंग से अगर परिवार को चलाएं, जो कि चलाती भी होंगी, लेकिन यह दो जो चीजें हैं, यह दो चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब करती होंगी और पति और पत्नी के बीच में मानसिक जो विचारों का जो मनमुटाव है वो बढ़ जाता होगा, खटपट बढ़ जाती होगी। तो इन दो चीजों का नियंत्रण परिवार में सौहार्द की भावना लाएगा और आपकी बात को आपके स्पाउस, आपके पति जरूर समझेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं दो बातों से वह थोड़ा सा हो सकता है कि झुंझला जाती हो। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि सामने मेष राशि, तो मेष के ठीक सप्तम में यानी स्पाउस वाले हाउस में यानी पति के भाव में 7 नंबर यानी कि तुला राशि। अब आपकी जो राशि है वह अग्नि तत्व की राशि और सामने वाली जो राशि होगी तुला राशि वह है वायु तत्व की राशि। तो अग्नि और वायु का जो समागम होता है वह निश्चित तौर पर बहुत विशेष नहीं होता है, बड़ा सपोर्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ गुण होते हैं जिनको आपस में बांध कर रखते हैं। अब चूंकि 7 नंबर की तुला राशि ने बड़े संतुलन की राशि होती है, संतुलन की राशि का मतलब इसमें एक तराजू बना होता है। तो मेष राशि वाले जितनी भी पत्नियां हैं उनके जो स्पाउस यानी उनके जो पति होते हैं वह पति बड़े बैलेंसी होते हैं। वो बड़े चाहते हैं कि समाज में और परिवार में वो हर चीज को बैलेंस में बना के चलें, वो रिश्तों को भी बड़े बैलेंस में साधने के उनके अंदर गुण होता है और यही गुण जो है वह उनको बैलेंस में बना के रखता भी है। यहां अक्सर अपनी पत्नी के द्वारा किए जाने वाले क्रोध को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। 7 नंबर की राशि बड़ी प्रैक्टिकल राशि होती है, शुक्र की राशि है, बड़ा आनंद और प्रसन्न रहने वाली राशि होती है। तो इस कारण यह ऑब्जर्व कर लेते हैं उस क्रोध को, लेकिन फिर भी इनके पेशेंस की एक सीमा होती है और इस पेशेंस के टूटते ही कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ दिन का मन मुटाव खटपट जरूर आ जाती है। ये इसी कारण है, अग्नि और वायु तत्व के प्रधान होने के कारण। अब तुला राशि अर्थात पति वैवाहिक जीवन में संतुलन बना लेते हैं, लेकिन कारण क्या होता है कि कभी वो धैर्य का बांध जो है वो टूट जाता है। तो क्या करना है, थोड़ा सा समझना इस बात को है कि अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण जो मेष राशि वाली जो पत्नियां होती हैं वह थोड़ा सा अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लें और चर राशि होने के कारण किसी भी चीज को सोचकर समझकर धैर्य के साथ आगे बढ़े। जल्दबाजी का जो गुण है वह उसको थोड़ा सा त्याग दे। और इनके जो पति हैं वो भी इस बात को समझे कि अग्नि तत्व की राशि है, नियंत्रण करना, साहस, पराक्रम यह इनके स्वभाव में है, तो स्वभाव में यह नहीं जाएगा। इसका लाभ लेने की सोचे और स्वयं को थोड़ा सा बर्दाश्त करने की क्षमता को बढ़ा दे। और अगर इनको सच में लीड करने के लिए बोल दिया जाए, अगर मेष राशि वाली जितनी भी पत्नियां अगर इनके पति इनको सपोर्ट करने लगे और इनसे फाइट करने की जगह इनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करें, इनसे बोले कि मैं सपोर्ट करूंगा और आप अपने डिसीजंस लीजिए फ्री होकर, तो देख लीजिए कि परिवार सहित यह पति के काम में भी बहुत गजब का सपोर्ट करेंगी, उनके आगे बढ़ने में बहुत बड़ा कारण बनेंगी और परिवार को भी एकजुट रखते हुए कहीं ना कहीं उनकी उन्नति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर सहायता करेंगी। तो दोनों लोगों का समागम बहुत जरूरी है, क्योंकि विरोधाभासी राशि है तो खटपट होगी, लेकिन आप दोनों लोग अगर इस तत्व को समझ जाएंगे कि उनके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता है, तो आप उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। क्योंकि पति की जो तत्व है वह वायु प्रधान है, तो अग्नि और वायु यह समागम कहीं ना कहीं असंतुलन को पैदा करता है। इस असंतुलन को साधेगा कौन? आप दोनों। तो दिमाग में यह बिठा लीजिए कि अग्नि और वायु तत्व की जो प्रधानता है इसको आप दोनों को समझाना है और इसी तत्व का लाभ लेना है। तो अगर कोई क्रोध कर रहा है तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त करिए और उस क्रोध को अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत काम धाम, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी के प्रति उसका सपोर्ट लीजिए। फिर देखिए इनके डिसीजंस, यानी इनकी आपके जो पत्नी हैं मेष राशि वाली, इनके जो डिसीजंस होंगे सुपर डिसीजन होते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल प्रधान राशि है, गजब की नेतृत्व क्षमता होती है इनको। इनकी जो लॉजिकल एबिलिटी होती है, जो तर्क करने की जो क्षमता होती है, चीजों को देखने का जो नजरिया होता है, जो एंगल होता है, वो बड़ा गजब का होता है। इनके स्पाउस यानी इनके पतियों को चाहिए कि इस राशि वाली जो भी पत्नियां हैं इनके गुणों के माध्यम से वह बेनिफिट क्रिएट करे। तब तो हम समझ गए, तो इसका मतलब हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि मेष राशि के
पत्नियों के जितने भी स्पाउस हैं, जितने भी पति हैं, अगर वह इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से यह सलाह मैं उन्हें लेने को कहूंगा कि उनके उस अग्नि के तत्व को ऑब्जर्व करने की क्षमता अपने अंदर बढ़ा ले और उनके जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो एक लॉजिकल एंगल से चीजों को देखने का जो गुण है, इसका प्रॉफिट ले, अपने अपने व्यवसाय में ले, अपने और भी बड़े कोई डिसीजन हो तो उनसे सलाह लेकर देखें। एक बार लेकर उसके बाद देखिए क्या गजब के रिजल्ट आते हैं। आपका अपना जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है वो तो है ही, लेकिन इनके अंदर जो उस तत्व की प्रधानता है और उस तत्व के कारण जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं वो लेकर देखिए। आप देखिएगा 6 महीने में निश्चित बहुत पॉजिटिव चेंजेस मिलने लगेंगे। आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट करके देखिए और उनकी बताई हुई बातों को अपने व्यवहार में इंप्लीमेंट करके देखिए। बात करते हैं दूसरी उस राशि की, जिस राशि की जो पत्नियां होती हैं वह जरूर चाहती हैं कि हमारा पति हमारे नियंत्रण में रहे, हमारी बताई हुई बातों को, हमारी गाइडलाइन को फॉलो करे, फैमिली और उनका पति। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक कारण क्या है यह समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी जो हमारी राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि की जितनी भी पत्नियां हैं वो यही चाहती हैं कि परिवार सहित उनका जो हस्बैंड है, उनका जो स्पाउस, उनका जो पति है, वह उनके कहने के अकॉर्डिंग चले, हर तरीके की उनसे सलाह ले और इनकी सलाह पर वह अमल भी करे। कारण क्या है समझते हैं। देखिए, एक तो यह स्थिर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। स्थिर का मतलब इनके डिसीजंस जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, बार बार डिसीजन बदलते नहीं, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, बहुत करीने से, बहुत थोड़ा भाग के बाद निर्णय लेते हैं और निर्णय इनके सच में बड़े गजब के होते हैं, बड़े अद्भुत डिसीजंस होते हैं। अगर इनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग कोई चले तो उसकी लाइफ संवर जाएगी। अब चूंकि माँ, मी, मु, में, मो, टा, टी, टू और टे ये अक्षर बनते हैं सिंह राशि के। अगर इस अक्षर से किसी का नाम प्रारंभ हो रहा है तो उस नाम वाली जो पत्नियां होंगी वो सिंह राशि की होंगी। नेतृत्व करने का गजब का गुण इनके अंदर होता है, निडर होती हैं, साहसी होती हैं, न्याय प्रियता का गुण होता है इनके अंदर, न्याय भी करने की क्षमता गजब की होती है। इन्हें विशेष बनाता है ये सारे गुण। गलत होता नहीं देख सकती, यह एक इनकी कमजोरी होती है। इनके सामने कुछ गलत हो रहा तो ये बोल जरूर देंगी, वो उसको, इनके अंदर चूंकि न्याय वाला गुण भरा हुआ तो ये चाहेंगे कि इनके सामने गलत कुछ ना हो, फिर चाहे वो पति ही क्यों ना हो। आत्मविश्वासी होती हैं, साहसी होती हैं और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण जो ठान लेती हैं वो जरूर करती हैं। राजा के समान गुण धारण करने वाली होती हैं और अपने अनुरूप परिवार को शासित और नियंत्रित करती हैं। इनके निर्णय सटीक और स्पष्ट होने के कारण ये अपने परिवार को बेहतर ढंग से पालन पोषण की जो इनकी भावना होती है वह अपने पति को भी नियंत्रित करने के लिए जरूर प्रेरित करती है। कारण क्या है, यह सूर्य की राशि है। सूर्य यानी कौन, राजा। तो राजा क्या चाहता है कि हमारा जो पूरा परिवार है वह बड़े अनुशासित तरीके से चले। यह चाहते हैं कि ढंग से हर चीज करीने से हो, हर चीज एक नियंत्रण में हो, जिसका जो काम है वो अपना वो काम करे, यही तो अनुशासन है। और एक जो फील होता है, ये जल्दी समझौता नहीं करते, समझौता ना करने वाली राशि है, या जल्दी हार नहीं मानते, या निडर रहते हैं। तो इस राशि की जो पत्नियां होती हैं उनके अंदर भी यह स्वभाव, यह गुण होता है। ये चाहती हैं कि यह अपने परिवार की राजा की तरह केयर करें, कि जो भी इनके परिवार में जो भी सदस्य हैं पति सहित, वह चाहती हैं कि इनके डिसीजंस बड़े सपोर्ट वाले होंगे, इनके डिसीजंस बड़े सटीक होंगे, और यह बात सच भी होती है। तो वो चाहती हैं कि इनके अंदर जो आत्मविश्वास है, इनके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है, इनके अंदर जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वह सच में बड़ी गजब की है। और वो चाहती हैं कि हमारा परिवार हमारी सोच के अकॉर्डिंग चले ताकि यह और उन्नत और समृद्धिशाली हो सके। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंह राशि वाली जितनी भी पत्नियां होती हैं, या अगर इनको इनके ढंग से काम करने को दिया जाए और इनका स्पाउस यानी इनका पति इनको सच में हार्टली सपोर्ट करने लगे, तो निश्चित उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में और परिवार के हर एक बड़े डिसीजन में अगर इनका रोल हो जाए तो वह परिवार काफी समृद्धशाली और उन्नतिदायक होगा। ऐसी राशि है, यहां गजब की राशि है, सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। हालांकि थोड़ी सी क्रोध की प्रधानता इनमें भी पाई जाती है, लेकिन वह क्रोध इनके मन के काम न होने के कारण होता है। चूंकि यह एक लाइन, एक लेंथ के हिसाब से चलने वाले होते हैं, इनको हर चीज एक करीने से, एक सुदृढ़, एक अनुशासनात्मक तरीके से करने वाली होती हैं ऐसी महिलाएं। इस कारण यह चाहती हैं कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार का व्यवहार करे। लेकिन समस्याएं कहां पर होती हैं, देखिए, चूंकि सिंह राशि की अगर कोई पत्नी है
तो ठीक उसके सामने सातवां यानी कि जो पति का जो भाव होगा उसमें कुंभ राशि पड़ेगी, जो कि शनि की राशि है और यह वायु तत्व की राशि है। तो फिर वही पिछला कॉम्बिनेशन बनेगा अग्नि और वायु का, तो निश्चित तौर पर खटपट होगी। क्यों? क्योंकि शनि की राशि है या सुस्त होने वाली राशि है, यह आलस्य की राशि है। आज का काम हम कल करेंगे। हाँ, हालांकि एक बात जरूर देखने को मिलेगी कि ऐसे लोग काफी ऊंचाइयों को छूने की चाह रखते हैं। इनके जो पति होते हैं वह चाहते हैं कि हम काफी हाइट्स गेन करें, बट वह थोड़ा सा आलसी होते हैं, यह चाहते हैं कि आज का काम कल करें। और जबकि सिंह राशि की जो पत्नी होती है वह यह चाहती है कि नहीं, आज का काम आज करें, और अगर हमको कोई काम कल करना है तो उसकी हमारे पास एक प्री प्लानिंग हो, एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति हो कि हमको यह काम कल करना तो किस प्रकार करना, और जब जिस समय करना है उतने बजे हम वो काम को स्टार्ट कर दें। मतलब पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। और अगेंस्ट में क्या है? ठीक अपोजिट, ठीक उल्टी विचारधारा। तो इस कारण यह खटपट बनी रहती है, और इस खटपट के कारण अग्नि तत्व की या सुपर डुपर जो राशि है सिंह राशि, इसका उनके जो स्पाउस, जो पति होते हैं, वह लाभ नहीं ले पाते। तो पूरा जीवन जो है वो केवल खटपट में और एक दूसरे को ऊपर नीचे उठापटक दिखाने में, ऊंचा नीचा करने में ही बीत जाता है। तो आज का वीडियो केवल इसलिए है कि समझें कि सिंह राशि वाली जो भी पत्नियां हैं उनके अंदर जो गुण है, तो उनके हस्बैंड उस कैरेक्टर को समझें कि क्या नेचर ने उनकी पत्नी को कैरेक्टर दिया है, क्या गुण दिए हैं, और उस गुण का लाभ अपने व्यवसाय में और अपने निश्चित जॉब में इंप्लीमेंट करके देखें। उस तत्व का लाभ लें। वो तत्व खटपट करने के लिए नहीं, बड़े मुकद्दरी लोगों को इस प्रकार की राशियां मिलती हैं। यह सूर्य की राशि है, राजा की राशि है, तो राजाओं वाला गुण होगा, तो उस गुण का लाभ लीजिए। अब सामने वाली चूंकि कुंभ राशि होगी तो क्या करेगी? देखिए, कुंभ राशि कौन सी राशि होती है? न्यायप्रिय होती है, लेकिन महत्वाकांक्षी भी होती है। लेकिन समस्या कहां पे आती है? आलस्य करने वाली राशि होती है। इनको भी यह बात हालांकि महसूस होती है, कहीं ना कहीं यह टीस इनके मन में होती है, यह बात ये जानते जरूर है गाहे बगाहे आगे पीछे कि जो गुण इनमें नहीं है वह इनकी पत्नी में है, और ये गुण होने जरूरी है। अभी बात ये लोग रियलाइज करते हैं। जितने भी ऐसे पुरुष हैं जिनकी पत्नियां जो है वो सिंह राशि की, वह सब लोग इस सब बातों को जरूर फील करते हैं। कई मामलों में तो इनको पति इनको आगे कर देते हैं कि नहीं आप जानिए, और ऐसे लोग बड़े समझदार होते हैं। क्यों? क्योंकि शनि के अंदर जो गुण है वह निश्चित तौर पर सूर्य की राशि में नहीं हो सकते, लेकिन जो सूर्य के अंदर जो गुण है आगे बढ़ने वाले, आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकवादी संसार में जो गुण चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वह सूर्य की राशि में विद्यमान है। सिंह राशि की जो पत्नियां, उनके जो पति होते हैं वो थोड़ा संतुष्टि वाले होते हैं, वह भीड़ में घुसने वाले नहीं होते। लेकिन जो सिंह राशि की जो पत्नियां होती हैं वो घुसकर भीड़ में आगे जाकर अपना काम, अपना जो हित है वह सिद्ध करने में इनके अंदर क्षमता होती है। तो इसका लाभ लें। अगर वो इनको आगे करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है भाई। आज के समय में अगर हम पिछड़ गए तो निश्चित तौर पर हमारा काम बेकार हो जाएगा। तो ऐसे वो सभी पुरुष जिनकी पत्नियां सिंह राशि की हैं, तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि इनके अंदर वह नेतृत्व करने की गजब की क्षमता होती है, इनके अंदर डिसीजन लेने की, और वो भी दृढ़ता के साथ निर्णय लेने की शक्ति होती है। इनके विचार स्थिर होते हैं, बार बार भागते नहीं, यानी डिसीजन इनके फिक्स्ड होते हैं। इनके अंदर न्याय करने की क्षमता होती है। तो यदि जॉब से संबंधित कोई बात आती है तो इन्हें सपोर्ट करें, और अगर आप खुद जॉब करते हैं तो इनसे सलाह जरूर लें। लेके देखिए, 6 महीने मेरा ये प्रयोग करके देखिए, आप देखिएगा कि निश्चित परिवार में संपन्नता बढ़ जाएगी, परिवार में प्रसन्नता बढ़ जाएगी। और आप जॉब करते हैं या बिजनेस, अगर उसमें भी आप सलाह लेते हैं तो देखिएगा कि उन्नति होने लगेगी। अगर व्यापार है, आपका व्यवसाय है, तो व्यवसाय में उन्नति होने लगेगी। और अगर जॉब है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चुटकी बजाते आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। तो इस तत्व का लाभ लीजिए और जीवन को आनंददायक बनाइए, सफल बनाइए, वरना विरोधाभासी राशियां हैं, खटपट में जीवन बीत जाएगा। अब बात करते हैं उस आखिरी राशि की, कि इस राशि वाली जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति को अपने प्रभाव में, अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं, लेकिन क्यों? यह गलत नहीं है, लेकिन वह कौन से तत्व, वह कौन से कारक हैं, और क्या अगर सच में वो ऐसी सोच रखती हैं तो क्या यह सफल है? जानते हैं कि अब अगली राशि हमारी कौन सी है। अगली जो हमारी राशि होती है वह है धनु राशि। धनु राशि वाली जो भी पत्नियां होती हैं, इनके अंदर भी एक सोच होती है कि या अपने परिवार को अपने ढंग से चलाएं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी गजब की क्षमता होती है, अग्नि तत्व की राशि है।
और इस राशि के जो अक्षर होते हैं वो होते हैं ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा और भे। अगर इस राशि से कोई महिला है तो जान लीजिए कि उनकी धनु राशि है। इस राशि की जो पत्नियां होती हैं वो स्पष्टवादी होती हैं, दयालु, नेतृत्व क्षमता वाली होती हैं, बुद्धिमान और विश्वास यानी भरोसे लायक होती हैं। गुरु के प्रभाव के कारण दिशा दिखाने वाली होती हैं, ये लीडर होती हैं समाज की, परिवार की। अग्नि तत्व राशि होने के कारण क्रोध भी इनको जल्दी आता है, लेकिन जो ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। अक्सर लोग इन्हें जज नहीं कर पाते और इन्हें निर्दयी या कठोर समझ लेते हैं, जबकि क्रोध उधर जाने के बाद ये बहुत विनम्र हृदय की और गलती को स्वीकार करने वाली भी होती हैं इस राशि की पत्नियां। अब चूंकि गुरु की राशि है तो सात्विक राशि है, तो इनके अंदर सात्विकता भी है। ज्ञान की राशि है तो इनके अंदर चीजों को सीख कर, समझ कर उसको इंप्लीमेंट करने का गुण जन्मजात होता है। ऐसी वो सारी पत्नियां जो धनु राशि की हैं, इन बात को आप नोटिस करिएगा कि आपके अंदर एक जन्मजात गुण है चीजों को सीख समझ लेने का, भले आपने पढ़ाई की हो या ना की हो, लेकिन चीजों को समझने का एक विशेष ज्ञान आपको जन्मजात मिला है। दूसरा, चूंकि धनु अग्नि तत्व की राशि है तो आपको क्रोध जल्दी आएगा। अग्नि तत्व इसलिए आप चाहती हैं कि आपके जो डिसीजन, आपके निर्णय है उसमें कोई बाधक न बने, बीच में टांग ना अड़े, क्योंकि आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है। आपको लगता है कि आपने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय एकदम सही और सटीक है, तो सामने वाला अगर बाधक बनना है तो आपके लक्ष्य में बाधक बनना है। इस कारण सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो आपके कोप का भाजन हो जाता है। काफी मामलों में आप सही भी हैं, क्योंकि धनु जो राशि है वह सच में गजब की नेतृत्व करने वाली राशि है। उनके डिसीजन सच में बड़े बड़े परफेक्ट डिसीजन होते हैं। जो स्वभाव राशि है तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति जरूर होती है, लेकिन एट लास्ट अंत में यह अपने उस डर पर, अपने उस निर्णय पर हावी हो जाते हैं और विजय प्राप्त करके दम लेते हैं। क्यों? क्योंकि धनुष और बाण लिए हुए एक आधा पुरुष और आधा अश्व का चिन्ह होता है धनु राशि का, यानी कि ये लक्ष्य को भेदते जरूर हैं। इस राशि में एक गुण होता है कि जो भी ठानते हैं वह करते जरूर हैं, या उनकी जिद कह लीजिए, या इनके अंदर का स्वाभिमान कह लीजिए, या इनके अंदर का क्रोध, लेकिन यह जो ठानते हैं वह करते जरूर हैं और गलत भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि गुरु की राशि है और गुरु गलत नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा क्रोध के कारण लोग इनके शत्रु जल्दी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि क्रोध में इनके निर्णय गलत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात करेंगे कि सामने यानी कि पति वाले भाव में कौन सी राशि आती है। वह राशि आती है मिथुन, यानी बुध की राशि आती है, वायु की तत्व की राशि आती है। पिछली बार की तरह यानी अग्नि और वायु का कॉम्बिनेशन फिर से बन रहा है। अब चूंकि बुध की राशि है, बुध कौन है? बुध है हास्य, मनो विनोद, बुध है मैनेजमेंट। लेकिन जब मिथुन राशि आएगी तो मैनेजमेंट का उतना गुण नहीं आता है। तो सामने जो सातवीं राशि मिथुन होने के कारण इनके पति थोड़ा मजाकिया होते हैं, जीवन को बहुत गहराई से नहीं लेते, मजे लेकर जीवन को बिताने वाली सोच होती है इनकी, और जिम्मेदारियों को अपने ढंग से निभाने के कारण ये चाहती हैं कि परिवार का नियंत्रण इनके हाथ में रहे। इनको लगता है कि इनके स्पाउस, इनके हस्बैंड जो वो थोड़े से कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। इनको लगता है कि इनके हस्बैंड के हाथ से अगर संचालन होगा परिवार को तो शायद उस स्तर तक इनके परिवार का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ना पहुंच पाए, जितना कि अगर ये अपने हाथ में लेकर चलाएं तो शायद उससे और बेहतर ये कर सके अपने परिवार के लिए। यही सोच चाहती है कि इनका स्पाउस और इनकी पूरी फैमिली इनके नियंत्रण में रहे, इनके अपने हिसाब से ये चले तो इनका परिवार सुदृढ़ होगा, समृद्ध होगा और संपन्न होगा। कोई गलत नहीं सोच रही है, ये भी अपने परिवार का ही हित सोच रही हैं। और इसी बात पर अक्सर नोकझोंक होती है। इनके पति काम करने में हकीकत से ज्यादा थोड़ा कल्पना का सहारा लेते हैं। एक ये बात भी नोकझोंक का एक बड़ा कारण आए दिन अक्सर बन जाती है। अंततः पति का थोड़ा खुशमिजाज स्वभाव और पत्नी का क्रोध उतरने के बाद, विनम्र स्वभाव खटपट के बाद भी सामान्य हो जाता है। लेकिन उस तत्व का अगर लाभ लेना है, अगर किसी की पत्नी जिनकी राशि धनु राशि है तो इनके अंदर उस डिसीजन लेने की क्षमता का लाभ लें। जहां कहीं पर कोई कठोर निर्णय लेना हो वहां पर वह अपनी पत्नी से जरूर सलाह ले। अपने व्यवसाय और अपने जॉब के मामले में कोई भी जो बड़े मैटर्स हैं उस पर एक बार सलाह जरूर लेकर देखें इनकी जो डिसीजंस हैं। और गुरु की जो वो सपोर्टिव, वो जो सात्विक दृष्टि है, वो जो ज्ञान का जो कोश इनके अंदर जन्मजात मिला हुआ है उसका लाभ लें इनके स्पाउस, इनके पति।
इनको सपोर्ट करें, इनके थोड़ा सा क्रोध को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वह भी इनका जन्मजात स्वभाव है क्रोध का। लेकिन उस क्रोध के पीछे की भावना को अगर आप समझेंगे तो क्रोध क्यों है, यह भी चाहती हैं कि परिवार को अगर ये अपने नियंत्रण में लेकर चलेंगी तो बेहतर समृद्धशाली परिवार का निर्माण कर सकती है। तो उस अग्नि के तत्व का लाभ लेने की कोशिश करें, इनके साथ कंसल्ट करने की कोशिश करें, एक तारतम्य में बिठाने की कोशिश करें। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि इनके जो स्पाउस हैं, इनके जो पति होते हैं, उनकी जो राशि होती है वह होती है मिथुन राशि, और मिथुन राशि दूसरे बहुत से मामलों में बड़ी अच्छी और बड़ी गजब की सपोर्ट करने वाली मानी गई है। लेकिन फैमिली के डिसीजन के मामले में अगर बात की जाए तो ये अगर अपनी पत्नी के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी धनु राशि के अकॉर्डिंग चल देंगे तो ज्यादा अधिक सफल और परिसुदृढ़ समृद्धशाली परिवार का निर्माण करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने, उन्नत और समृद्धशाली बनाने में ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपनी पत्नी का वह जो गुण है उसका लाभ लेते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही सलाह दूंगा, तो आप लोग अपने जीवन को और उन्नत और अधिक हाई लेवल पर ले जाने में सफल रहेंगे। तो आज हमने जाना कि 3 राशियां, मेष राशि और जो दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी धनु राशि, इन 3 राशियों वाली जो महिलाएं होती हैं, और महिलाएं अर्थात पत्नियां, यह चाहती हैं कि हम अपने परिवार को अपने नियंत्रण में, अपने अनुशासन के अनुसार अगर चलाएं तो हमारा परिवार और अधिक समृद्धशाली हो सकता है और अधिक ऊंचाइयों को छूने वाला बना सकती हैं। ऐसी सोच के कारण यह चाहती हैं कि पति सहित परिवार का प्रत्येक सदस्य इनके अकॉर्डिंग यदि चले तो ज्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं इनकी भावना भी परिवार को उन्नत और समृद्धशाली बनाने में ही है। और सामने जो 7वीं राशि यानी इन तीनों राशियों के जो पति होते हैं वह भी अगर इनको सपोर्ट करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनसे ज्यादा बेहतर इनकी पत्नियां कर सकती हैं अपने परिवार को उन्नत और समृद्धशाली बनाने में। तो आज हालांकि कोशिश की गई तमाम चीजों को बताने की, लेकिन फिर भी इतने कम समय में बहुत सी चीजें नहीं बताई जा सकती। तो ये एक शॉर्ट व्यू है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों की तरफ से कोई विशेष प्रतिक्रिया आती है तो इस वीडियो को या इस तरह के और तमाम टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की, तो मैं आपकी राय भी जरूर जानना चाहूंगा कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय हुई, कहां तक मैं अपनी बात को सही साबित करने में सही साबित हुआ। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अंत में एक निवेदन आपसे और करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस बनाने में मैं सच में मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए कंटेंट को रिसर्च करके उसके बाद आप तक परोसने की कोशिश करता हूं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। अगर आप अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान भेजें। हम आपकी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई फीस, कोई शुल्क नहीं ली जाती। कोई यंत्र या कोई जेमस्टोन हमारे चैनल के द्वारा नहीं बेचा जाता। सारी सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बहुत सी कुंडलियां आती हैं और उनका विश्लेषण करना पड़ता है, बताना पड़ता है। थोड़ा सा धैर्य का परिचय आपकी ओर से मैं चाहूंगा, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।